नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने ही चैनल वेल्थ रक्षक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रूड ऑयल, सिल्वर और नेचुरल गैस को हम कल के लिए अपनी क्या प्लानिंग कर सकते हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी शेयर करना ना भूलें। हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्वेरीज के जो भी सॉल्यूशन है वो जल्द से जल्द आप तक मिल जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्क्रीन पर आपको जो चार्ट दिख रहा है वो क्रूड ऑयल का अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट है और यहाँ पे एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को दिखा रही है। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया था। तो क्रूड ऑयल ने आज क्या किया, फर्स्ट आवर में अगर बात करूँ तो फर्स्ट सेशन में क्रूड ऑयल जो है वो एक रेंज बाउंड मार्केट में इस तरीके से ट्रेड करता रहा। उसके बाद मार्केट ने सेकेंड सेशन जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, 6474 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था और 6550 के आसपास से मार्केट ने जो अपना एक रिवर्सल लगाया, एक लो बनाया, तो मार्केट ने जो है आज डे का लो भी ब्रेक कर दिया था और मार्केट ने 6290 के आसपास एक लो बना दिया है। ठीक है, और अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है 6339 के आसपास एक क्लोजिंग दी है। ठीक है, सो ये ओवरऑल हमारे आज का भी। तो बात कर लेते कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग हो सकेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मार्केट ने लास्ट सेशन में हमें एक बियरिश मार्केट दिया हुआ है। ठीक है, सो जब यहाँ पे हमें मार्केट ने बेयरिश मार्केट दिया हुआ तो हमारे पास में देखिए एक मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए। तो मार्केट ने क्या हुआ 6290 के आसपास के लो बना के करेक्शन लेना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर ये कलेक्शन 6385 के आसपास तक का होता है, ठीक है, सो मैं यहां से अपना एक सेल प्लान कर सकता हूं। ठीक है, या मान लीजिए मार्केट खुलते ही जो है 6290 को क्रॉस कर जाती है, ब्रेक कर देती है, तो भी मैं यहाँ पे अपनी एक सेल की पोजीशन बना सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों लेवल से सेल की पोजीशन बनेगी। ठीक है, 6385 से भी और 6290 से भी। यस, आपको माइंड पे क्या रखना है, 6385 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है 6390 के आसपास या इसके ऊपर जाके मार्केट में कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कर देती है। ठीक है, सो मुझे इमीडिएटली क्या करना है, अगर मैंने सेल की पोजीशन बनाई है तो उससे एग्जिट हो जाना और यहाँ पे अपना व्यू जो है फिर बाइंग के लिए कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी होने वाली है कल के लिए प्लानिंग। लेवल समझ लीजिए क्या करना है, 6390 के ऊपर हम करेंगे बाय। ठीक है, इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे। पहला यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 6470 का और दूसरा टारगेट होगा वो होगा 6560 का। ठीक है, सेल की बात करते तो सेल के लिए अगर हम 6290 के बिलो अगर हम सेल की पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 6170 का और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 6060 का। ठीक है, सो लेवल्स को ध्यान में रखिए। तो ओवरऑल ये थी क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं अब नेचुरल गैस की कि नेचुरल गैस में हमारे क्या यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, सो चलिए एक बार हम नेचुरल गैस के चार्ट पर चलते हैं, देख लेते हैं कि नेचुरल गैस हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, कल के लिए क्या प्लानिंग हमें दे रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आ गए हम नेचुरल गैस के चार्ट पर। यहाँ पर नेचुरल गैस का चार्ट आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का है। डेली टाइम फ्रेम इसलिए लगाया ताकि आपको डेली टाइम फ्रेम में कैंडल का पता चल सके। देखो डेली टाइम फ्रेम में कैंडल जो बनी हुई है एक पिन बार काइंड की कैंडल बनी हुई है। ठीक है, और पिन बार कैंडल को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, अगर पिन बार कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है सो हम यहाँ पे अपनी एक फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं एज पर पिन बार कैंडल। ठीक है, और जो लो होता है कैंडल का वो हमारा होता है एसएल। ठीक है, सो ये पिन बार कैंडल की हमारी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, चलो पिन बार कैंडल एक रिवर्सल मार्केट दिखाती है। अगर मान लीजिए टॉप पर पिन बार बनती है तो वहां से लो ब्रेक होता है तो हमें वहां पे एक सेल की पोजीशन मिलती है, और अगर पिन बार कैंडल बॉटम पे बनता है जैसे कि अभी बॉटम पे बना हुआ है तो हमारे लिए ये जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, जब मार्केट में हाई ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कब बनेगी, ब्रेकआउट ऑफ हाई। ठीक है, जब कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ओके, चलो एक बार चलते शॉर्टर टाइम फ्रेम में ताकि हम अपने कल का व्यू बना सकें नेचुरल गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप देखिए यहाँ पे नेचुरल गैस ने क्या किया, नेचुरल गैस ने जहाँ पे ओपनिंग दी थी, ठीक है, उसी के आसपास मतलब 564, ठीक है, ये जो वाला पॉइंट था यहाँ पे 564 के आसपास से मार्केट ने जो है ओपनिंग ली थी और इसको ब्रेक करके मार्केट ने
566 के आसपास जो है आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, मतलब अपना क्लोजिंग और हाई दोनों सेम है। देखिए जब ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे क्लोजिंग और हाई सेम हो तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन हो सकता है, या अगर गैप अप ओपन नहीं होता, अगर गैप अप ओपन नहीं होगा और ये लेवल ब्रेक हो जाता है 566 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो हमें यहाँ पे एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स अगर आप ये सीख गए ना तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बड़ी इजी हो जाने वाली है। ठीक है, बट इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चल गई। ओके, सो अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमें एक कंटिन्यू रैली दी है, यहाँ पे कहीं भी निकलने की मौका नहीं दिया है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ मार्केट में लगभग 535 के लेवल से 535 के लेवल से एक आपको कंटिन्यू रैली दी है, तो मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, सो मैं अगर यहाँ पे प्लान करूँ तो मार्केट में अगर एक करेक्शन आता है तो 550 के आसपास, मतलब ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास से मार्केट इस तरीके से निकल सकती है। ठीक है, सो 550 के आसपास अगर आपको मार्केट में कोई ग्रीन कैंडल देखे 15 मिनट में और उसका अगर हाई ब्रेक हो, सो आप यहाँ पे एक अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और इस कैंडल का जो लो होगा वो आपका ऐसे हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कल के लिए नेचुरल गैस में प्लान कर सकते हैं। तो आपका पहला यहाँ पे इस तरीके से अगर मार्केट निकलता है तो एक आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है, और मार्केट अगर खुलते ही जो है 566 के लेवल को ब्रेक कर देता है, ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है, तो तब भी आपकी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो इन दोनों केसेस में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट ने 550 के लेवल को अगर 15 मिनट की कैंडल ब्रेक कर देती है, ठीक है, डाउन साइड में, तो हमें यहाँ पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी से तुरंत एग्जिट कर देना और वहाँ पे हम अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, चलो लेवल्स जान लेते हैं, ये प्लानिंग थी, लेवल्स जान लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या होंगे। ठीक है, 566 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और जो पहला हमारा यहाँ पे लेवल होगा वो होगा 575 का। ठीक है, कौन सा लेवल होगा, 575 का लेवल होगा। ठीक है, चलो दूसरे लेवल की बात करें तो यहाँ पे दूसरा लेवल होगा 575 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास में जो दूसरा लेवल बनेगा वो होगा 584 का लेवल। ठीक है, चलो ये बाइंग की तरफ के बात करते हैं कि डाउन साइड में सेल कब बनेगा, सेल बनेगा 550 के नीचे। ठीक है, यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो हमारा होगा 538 का, और जो दूसरा हमारा यहाँ पे टारगेट होगा वो होगा 527 का। ठीक है, सो ये दोनों लेवल को आप ध्यान में रख लीजिएगा। बात कर लेते हैं सिल्वर की, क्या सिल्वर में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स हम आप यहाँ पे आ गए हैं सिल्वर के चार्ट पर। ये सिल्वर माइक्रो का नवंबर फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पे एक कैंडल 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखा रही है। ठीक है, सो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सिल्वर में क्या कर सकते हैं हम कल के लिए। देखिए सिल्वर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिल्वर ने जहाँ से ओपनिंग दी थी, ठीक है, उस ओपनिंग को सिल्वर ने ब्रेक किया और बाद में जो है 57,300 के आसपास का एक हाई बनाया। ठीक है, वो हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक शार्प फॉल आया। ठीक है, 57,300 के लेवल से एक शार्प फॉल आया और मार्केट में जो बॉटम बनाया लगभग 55,865 का एक मार्केट ने इसके आसपास का एक लो बना दिया मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में जो है 57,200 या 300 के आसपास से एक शार्प फॉल आया है। सो मार्केट में कहीं ना कहीं एक करेक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो अगर करेक्शन आता है तो मेरे लिए वो कौन सा लेवल होगा जहां से मैं मार्केट को अगेन सेल कर सकते हो, तो वो लेवल होगा आपका जहां से मार्केट ने लास्ट आपका स्विंग लो लगाया था। सो वो लेवल हो सकता है आपका 56,300 का लेवल हो सकता है। ठीक है, ओके, अगर इस लेवल के पास आके मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती तो भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए 56,600 के आसपास, 56,600 के आसपास, मतलब ये वाला जो स्विंग है अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी सो हम यहाँ पर भी अपनी सेल प्लान करेंगे। ठीक है, क्या प्लान करेंगे, सेल प्लान करेंगे। ठीक है, ओके, बाय कब प्लान करेंगे, मतलब ये दोनों लेवल जो 56,000 मैं एक बार लिख देता हूँ 56,300 और 56,600, इन दोनों लेवल के पास से अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती हुई दिखती है और उनका एक लो ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर मार्केट जो है हमारा आज का मतलब बात करो 27 सितंबर का, अगर मार्केट ने जो लो बनाया है 55,800
50 में बात कर लेते हो यहाँ पे, अगर ये भी ब्रेक हो जाता तो इन तीनों लेवल से हमें सेल की ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ओके, बाय कब बनाना है हमारे पास? बाय के लिए केवल एक ही लेवल है, जब मार्केट जो है 56,720 का लेवल ब्रेक करेगी। मैं बात करूँ इस लेवल का, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तभी हम यहाँ पे कोई अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, ठीक है। लेवल्स क्या हो सकते हैं, एक बार बात कर लेते हैं लेवल्स की। हमारे लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो लेवल्स की बात करूँ मैं, अगर मान लीजिए 56,720 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारे यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो होगा 57,280 का, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारे यहाँ पे वो होगा 58,000 का, ठीक है। चलो डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर मार्केट जो है 55,850 का लेवल ब्रेक कर देती है, ठीक है, सो हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा 55,180 का, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा वो होगा 54,600 का, ठीक है। सो इस तरीके से हम कल के लिए मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एनालिसिस अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।